कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, किसी भी गलती को दोबारा करें। अभी आज ठीक है आपने नोटबुक पेन नहीं लाया, अगली बार यदि पेन नोटबुक नहीं दिखा ये खिड़की से ही फेंक देगा नीचे। इतना बड़ा बिजनेस है, उसके लिए एक नोटबुक पेन नहीं आपके पास। और स्कूल में जाते हैं 15 20 साल सीखते हैं, आपको इतना बड़ा बस्ता लेके मार्केट में जाएंगे, वैल्यू की इतनी है 15,000 20,000 25,000, और जो बिजनेस के अंदर अपने को लाखों रुपए कमाने, एक नोटबुक तो बनता है ना भाई। दीपक सीने नहीं दे रहा है इतने घास का पैसा नहीं। प्लीज समझ में आते बोलिए करके भगवान ने तो रिपीट करो 4 पॉइंट कौन से इसके ऊपर अपन। पहला पॉइंट कौन सा? माइंड फ्रेश होना चाहिए 100%। आपके और सीनियर के बीच में मान लीजिए अनबन भी हुआ ना, कुछ अनबन हुआ तो भी दुनिया को खबर नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए सीनियर के साथ आपको कोई डिस्प्यूट है, कुछ बातचीत करनी है, तो सीनियर को कोने में लेके जा लेगा, उधर ये धप्पा धप, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व तो वापस ऐसा नहीं। पब्लिक को खबर नहीं लगनी चाहिए कि आपके बीच में कुछ है। ये सब थोड़ी भी निगेटिविटी आएगी, थोड़ी भी निगेटिविटी तो इमीडिएटली उसका स्पीड बहुत फास्ट होता है। ये सब और कुछ लोग ना वही ढूंढते रहते हैं, उनको हर चीज में निगेटिव ढूंढने की आदत होती है। एक औरत को पूछा गया अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या है। एक औरत को पूछा गया और वो निगेटिव औरत थी, पूछा गया अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या। क्या बुद्धिमान? अरेंज मैरिज मतलब आप ऐसे रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपको सांप ने काट लिया, अरेंज मैरिज। तो फिर उसको बोला गया लव मैरिज का मतलब, लव मैरिज मतलब आप ऐसे सांप के सामने कूद जाके नाच नाच के बीन बजा के बोलेगा आ मुझे काट, आ मुझे काट, आ मुझे काट। प्लीज दूसरा लेसन क्या बोला अपन ने? गुड लिसनर, गुड लिसनर। अभी मैं जो भी बोल रहा हूँ ना ये भी कैप्चर करो, आप अपने होम मीटिंग में यूज कर सकते हैं। ये सर लो तीसरा क्या बोला मैंने? हाँ सॉरी, रिस्पेक्ट टू सीनियर, रिस्पेक्ट टू सीनियर। अपना जो भी है जैसा भी है सीनियर, उसने अपने को मार्क दिखाया, अच्छा मार्क दिखाया, अच्छी कंपनी दिखाया, बढ़िया सा इनकम प्लान दिखाया, रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, उसका हक है साहब। ये सर लो। और चौथा पॉइंट नोटबुक और पेन। जैसे आज मेरे को लगता है 10-12 लोग छोड़ेंगे तो किसी के पास नहीं है, नेक्स्ट टाइम सबके पास होना चाहिए। सब नोटबुक और पेन। और आपको तीसरा बात करना पड़ेगा ये बिजनेस के अंदर ना, अभी सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ अलग चीजें बोलता हूँ। वेलकम टू ऑल, आप सभी का युवा एंड रिच कंपनी की ओर से, मेरे अपनी ओर से और सभी सीनियर साथी की ओर से आपका आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो जितना है हर हाल में और हर ताल में, जितना है हर हाल में और काल में, कुछ बातें मैं सीनियर के लिए बोलूंगा, फिर मैं अपना बेसिक पे भी आऊंगा। आर यू रेडी? कुछ सीनियर के लिए भी बोलूंगा, कुछ जूनियर के लिए भी बोलूंगा, ऐसा थोड़ा कॉम्बो कर दिया अपना, कॉम्बो करते हैं। तो जितना है हर हाल में और काल में, यदि जितना है तो कुछ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने सब बताइए प्लीज। जीतने के लिए क्या करना पड़ता है ना? एवरीबॉडी तो एवरी मैन और वुमन जो भी है वांट्स टू विन। हर व्यक्ति को यदि जीतना है तो कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? जंग, अपने खिलाफ एक जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मुझे किसी भी कंडीशन में जीतना है। एक जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी, डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट हुम। किसके अगेंस्ट में अपने को वॉर करना है? तो अपने खुद के अगेंस्ट। मुझे बुक लाने की आदत नहीं है, इसके अगेंस्ट में मेरे को वॉर करना है। मैं क्लाइंट के पास जाने के लिए 100 बहाने बनाता हूँ, उसके अगेंस्ट में मेरे को वॉर करना है। मैं लिस्ट बनाने के लिए 100 बहाने बनाता हूँ, उसके अगेंस्ट में मेरे को वॉर डिक्लेयर करना है। मैं बीओपी में जाने के लिए मैक्सिमम लोगों को कॉल नहीं करता, तो मैं कॉल करूंगा। ऐसा अपने अगेंस्ट में अपने को एक वॉर डिक्लेयर करना है। और वॉर डिक्लेयर करना है कि ये जो 95% लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, लेकिन उनके पास रिजल्ट और उनका अचीवमेंट दिखाई नहीं देता, लेकिन 5% लोग ऐसे भी हैं बहुत फास्ट तरीके से नेटवर्किंग में बहुत फास्ट तरीके से आगे जा रहे हैं। तो मैं यदि 95 में हूँ तो बहुत जल्दी मुझे 5% में आना है। इसके बारे में अपने को वॉर डिक्लेयर करना है। समझ में आया? तो बोलिए हाँ। साथ ही साथ अपने को ना ये या तो मीनिंगफुल स्पेसिफिक बनना है एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, या वंडरिंग जनरलिटी। बहुत सारे लोग एमएलएम में आते हैं लेकिन ना वो थोड़ा बहुत कमाते हैं या कमाते भी नहीं है और वैसे ही निकल जाते हैं। तो ये कैटेगरी मुझे नहीं रहना है। एमएलएम इंडस्ट्री का इसमें नाम खराब होता है। साथ ही साथ ना लोग अपने को अनसक्सेसफुल व्यक्ति के नाम से जानते हैं, तो ऐसा
वॉर डिक्लेयर करना है, सो साथ ही साथ और ऐसा करेंगे अपन जी, अपन अपने आप से जंग करेंगे तो दो चीजें होगी। क्या होगा? एक तो अपन जीत जाएंगे या हार जाएंगे। एक तो अपन जीत जाएंगे या हार जाएंगे। आप यदि वॉर डिक्लेयर करेंगे तो दो चीजें हो सकती है, या तो अपन इसमें जीतेंगे या तो, जोर से बोलिए, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। यदि मैंने एमएलएम में हिस्सा लिया, दो चीजें होगी, या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं हार जाऊंगा। यदि मैंने लिस्ट बनाने में एफर्ट डाले, या तो मेरा लिस्ट फायदा देगा या नहीं देगा। मैंने मान लीजिए रोज 5 प्रेजेंटेशन दिए, या तो मुझे क्लोजिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा लो। यानी मैं यदि कोशिश करता हूं तो दो चीजें होगी, या तो मैं जीत जाऊंगा या तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? जोर से बोलिए, तो हार पक्की है ना साहब। तो कोशिश करते हैं, ये सर तो अपने अगेंस्ट को वॉर डिक्लेयर करना है कि मुझे किसी भी हर हाल में, हर काल में जीतना है। तो चलिए देखते हैं जीतने के लिए कौन कौन से रूल, व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा आप लोगों को जीतने के लिए, क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू। देन आपको कुछ कानून और लॉ है, वो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। क्या है? डिक्लेयर करना पड़ेगा। कानून नंबर 1, कानून नंबर 1, हर हाल में और हर काल में जीतना है तो कुछ कानून होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। हमेशा अपना जो फ्यूचर है वो पास्ट से बढ़िया होना चाहिए। पास्ट में मान लीजिए आपका जो इनकम है, आप नौकरी कर रहे थे तो जो भी कर रहे थे, आपका इनकम फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 30,000 इनकम है, तो फ्यूचर में इन एनी कंडीशन मेरा इनकम 1 लाख तो मिनिमम होना चाहिए। यस और नो? पास्ट में मैं मान लीजिए नॉर्मल कपड़े पहन के मार्केट में जाता था, लेकिन फ्यूचर में मैं फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के जाऊंगा, दैट इज माय फ्यूचर। पास्ट में मान लीजिए मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करता था, लेकिन फ्यूचर में जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे मैं अटेंड करूंगा, और जितना भी वहां पे एक्शनेबल पॉइंट मिलते हैं इमीडिएटली इंप्लीमेंट करके अपने फ्यूचर को ग्रो करूंगा। दैट इज द कानून नंबर 1। पास्ट में मैं मुश्किल से मूड आया तो प्लान प्रेजेंटेशन करता था, अदरवाइज सीनियर के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन फ्यूचर में मैं खुद इनिशिएटिव लेके रोज मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन करूंगा, और उसके लिए मुझे फुल टाइम भी करना पड़े तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज फ्यूचर मेरा उससे कनेक्ट है, तो मैं फ्यूचर के लिए अपना फुल टाइम भी करने के लिए रेडी हूँ। ऐसा पास में नहीं किया था, पास में मैंने इतना बड़ा रिस्क भी लिया नहीं था, तो पास में नहीं लिया इसलिए तो अपना फ्यूचर बन नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में मैं इस तरह का रिस्क लेके अपना करियर को बनाऊंगा, बिकॉज यू एंड रिस्क का प्लान जो है दैट इज अ वेरी पावरफुल इनकम बेस्ड प्लान। यस और नो? ऐसा प्लान मार्केट में है ही नहीं, है तो भी अपने को डुप्लीकेट करके ला रहे हैं अभी लोग, लेकिन जनरेशन तो पहले अपन ने किया ना। यस और नो? जनरेशन तो अपन ने किया है, तो अपना जो फ्यूचर जो है ब्राइट है, इसीलिए ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। समझ में आया तो बोलिए हां। हाथ ऊपर किया, अपना हाथ अपने को साथ में दुनिया का घंटा साथ में। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। पर पास्ट में मैं कभी ऑडियो कैसेट खरीद के सुनता नहीं था, या YouTube पे जाके कोई मोटिवेशनल वीडियो में सुनता नहीं था, लेकिन फ्यूचर में मैं मोटिवेशनल वीडियो सुनूंगा, बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना, इंसान जो है ये माहौल का प्रोडक्ट है। थोड़ी सी भी निगेटिविटी आ गई तो बैटरी डाउन हो जाती है। सुनो, तो मुझे हमेशा अपने आप को चार्ज करने के लिए हाफ एन आवर सही, आधा घंटा सही, अलग सा जल्दी उठ के कोई ना कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल टॉक सुनना चाहिए, ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा बने। पास्ट में मैं सुनता नहीं था, अभी मैं सुनूंगा। ऐसा अपने ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। है हिम्मत? कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। याला म्हणतात टोपी लावणे, जसे तसे अगदी एकदम लगेच करणार असं म्हणते बस। ऐसे मेरे को खुश करने के लिए हाथ ऊपर के कि सचमुच में करेंगे? सचमुच करेंगे। अरे भाई, मैं यदि आपके साथ बोल रहा हूँ, या सीनियर बोल रहे हैं, मिथुन बोल रहा है, या योगीन बोल रहा है, या अपने कंपनी के नजीर मुल्ला साहब है, अपने पठान साहब है, ये सब लोगों ना ऐसा कोई भी इंस्पिरेशनल टॉक मिले ना छोड़ते नहीं। सब ट्रैवलिंग में भी ये लोग इंस्पिरेशनल टॉक सुनते रहते हैं। मेरा मैक्सिमम लर्निंग सब ट्रेन में हुआ।
फ्री इंडिया कॉन्सेप्ट नाम की कंपनी में मैं ज्वाइन था, लोअर पैरल में मैं रहता था, नेक्स्ट टू लोअर पैरल देयर इज एल्फिंस्टन चिल्ड्रन, वहां पे ऑफिस था उसका। माय फर्स्ट कंपनी इन माय लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग की। तो मेरा ना एक ग्रुप था वापी में गुजरात में सिलवासा एरिया में, वहां पे ग्रुप था। तो मैं बांद्रा टर्मिनल से, बिकॉज उस जमाने में पैसे नहीं थे तो ट्रेन से जाते थे अपन, तो बांद्रा टर्मिनल से ट्रेन निकलती है बांद्रा वापी करके, 9:20 को मॉर्निंग में निकलती है, वहाँ पे करीबन 1-2 बजे पहुँचती है। तो 4-1 घंटा मैं ट्रेन में रहता था। तो उस जमाने में भी ना मैं आईवा को वॉकमैन लिया था, बिकॉज मोबाइल इतने नहीं कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग करने लगे, करीबन 15-20 साल पहले की बात। तो वॉकमैन था एक जो लिया था मैंने आईवा का, उसके अंदर 2-3 पेंसिल से डाल के कैसेट रख के अपन चालू करते। जनरल कंपार्टमेंट में बैठता था मैं, तो बहुत भीड़ होती है। तो एक बार कान में वो लगा के चालू हो गया सीना, तो क्या चल रहा है आप लोगों को लेना देना नहीं, अपन चुपचाप सुन रहे। 4 घंटे में बहुत लर्निंग होता था। मैं एक्स्ट्रा पेंसिल से रखता था, क्योंकि बैटरी डाउन हो गया तो फेंक के मैं डालता। और उस ट्रेनिंग में मेरा बहुत सीखना हुआ, बिकॉज उस वो ग्रुप में करीबन 3 साल तक वहाँ पे डेवलपमेंट किया। और गुजरात से करीबन 45,000 लोगों का टीम बना था उस एरिया में, 45,000 लोगों का टीम बना था। वापी से लेके मुझे स्लोली वापी के बाद वहाँ पे मैं वलसाड चला गया, वलसाड के बाद सूरत में चला गया, सूरत के बाद बड़ौदा चला गया, अहमदाबाद चला गया। ऐसे करते करते मैं पोर्ट ब्लेयर तक गया था, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। पोर्ट ब्लेयर तक गया था। स्लोली डेवलप होते गए। तो ये एरिया से मेरे को मालूम नहीं था, वही लोग मुझे वहाँ के लोग लोकल लोग लेते गए। और बाद में इतना पहचान हुआ कि वापी रेलवे स्टेशन में मैं उतरूँ ना कोई मुझे था, समझे साहब। तो आप भी है ना, ये मोबाइल के अंदर अभी तो इतना मस्त 32 GB 64 GB के आते हैं, तो उसके अंदर न चांगले मोटिवेशनल व्हिडिओ ठेवा, नको ते ठेवू नको ते मोटिवेशन घेऊन जातो, मग नंतर 14 चेक येत नाही, जो येतो तो पण बंद होईल। ऑलवेज मेक योर फ्यूचर बिगर देन द पास्ट। यस और नो? और देखो ऐसे किसी व्यक्ति को ना सर सुनने में बहुत आनंद आता है, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज आप लता मंगेशकर का गाना सुनेंगे, मुकेश का गाना सुनेंगे, किशोर को सुनेंगे तो आनंद आता है। यस और नो? लेकिन जामने को सुनने में कौन सा आनंद आएगा तुमको? शिव खेड़े को सुनने में कौन सा आनंद आएगा? नायक साहब को सुनने में कौन सा आएगा? लेकिन फिर भी सुनना पड़ता है। देखो आवाज लता की कितने भी गाने सुनो या मुकेश साहब के कितने भी गाने सुनो, आप कभी मुकेश नहीं बन सकते। क्या बन सकते? नहीं। लेकिन योगेंद्र साहब को सुनोगे, मिथुन साहब को सुनेंगे तो पक्की गारंटी और बहुत सारे ऑडियो कैसेट वीडियो कैसेट मिलते हैं। बिकॉज इसी इंडस्ट्री में रहना है। पास में मैंने डिसाइड नहीं किया था इस इंडस्ट्री में रहना है, अभी मालूम हो गया कि इसी इंडस्ट्री में पैसा आने वाला है। गवर्नमेंट ने इसको लीगल भी कर दिया, अभी ये लीगल इंडस्ट्री कर दिया। तो इसी के अंदर 20-25 साल रहने हैं तो साला धार लगाती है तो फिर जबान को ये सब नो। अरे इतनी पावरफुल सीडी ऑडियो वगैरह बाहर मिलती है ना साहब, आप सुनोगे ना तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, कहां से भी बात चालू हो जाए, कहां से ऑटोमेटिकली आप बराबर 3-4 दिन के बाद उसको यूएन रिच पे लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे, मान लीजिए आपका पुराना दोस्त बोल गया, बोला क्या कंस्ट्रक्शन है यार, जबरदस्त होती है ना, मालाड में ओमकारा करके है, माय गॉड 65 फ्लोर का टावर है। तो दोस्त बोले नहीं मैं तो गिनता भी नहीं, आपने को जाने का इसलिए तो क्या को गिनने का। तो बोले क्यों तू बुकिंग नहीं कर रहे? बोले क्या अभी इतना कंस्ट्रक्शन चालू है तो कोई ना कोई तो लेता होगा तभी तो लोग बना रहे हैं ना। हाँ वो तो है, बराबर है। तो तूने कितना फ्लैट बुक किया? क्या पागल है? अपना पगार कितना, उसकी कीमत कितना, इसका मतलब नहीं बुक किया, लेकिन कोई तो ले रहा है। ऐसा नो तो वो जो लेते हैं लोग वो क्या से लेते हैं? अरे यार उनके पास तो पैसा है वो इसीलिए लेते। तो इसका मतलब बात अटक की जा रही, पैसे देना। हाँ तो वही बताने के लिए कल शाम 5 से लेकर 9 के बीच में अभी ये सब कोई भी मुद्दे पे सर आपको घूम पी है, इस पे आने के लिए जो कला लगती है तो कभी सुनेंगे तभी तो आएगी। ये सुनो मेरी बात में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे ना साहब कि कोई भी एमएनएम के खिलाफ बोला आप इमीडिएटली
सुना दो, ऐसी कहानी सुना दो कि वो 400 साल तक एमएलएम की गुण गाते हैं। आपके एरिया में कोई दूसरे ने बेचारे ने अपनी कंपनी के बारे में कुछ खिलाफ बोला इमीडिएटली, और उसको ऐसी कहानी सुना दो, ऐसी कहानी सुना दो कि नौकरी बिक्री छोड़ के अपना यूएन छोड़ के आएगा। तो पास में मेरे पास ऐसे कंटेंट नहीं थे, लेकिन फ्यूचर में मैं एकदम लर्निंग बढ़ा के करूंगा, ये समझना पड़ेगा। कैसा हो? लेकिन आप अपने एरिया में इतना फेमस होना चाहिए कि कोई भी अपने एमएलएम के खिलाफ कुछ भी बोला समझ में आया तो बोलिए हाँ। नहीं था, लेकिन फ्यूचर में ऐसा पावरफुल मैं नेटवर्क करूंगा कि लोगों की एमएलएम के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने। ऐसा जबरदस्त फ्यूचर बनाने का है, तो थोड़ा सा लर्निंग और ट्रेनिंग मिनिंग में आना पड़ेगा। जो पास में नहीं आते वो आना पड़ेगा। पहला कानून समझ में आया तो बोलिए हाँ। यदि सक्सेसफुल बनना है तो ही करना है। कानून नंबर 2 है ऑलवेज मेक योर कंट्रीब्यूशन bigger than reward. Always make your contribution bigger than reward. Always make your contribution bigger than reward. आपका कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड से ज्यादा चाहिए। नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग हैं ना, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, रिवॉर्ड की अपेक्षा ज्यादा करता है। एक तो पार्ट टाइम काम करेगा, पार्ट टाइम में पार्ट टाइम चलो ठीक है, पार्ट टाइम कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन पार्ट टाइम में कम से कम फुल टाइम तो होना चाहिए सर। यस और नो? यस। भाई ठीक है, तू शाम को 7 बजे ऑफिस से छुट्टा है, 8 बजे छुट्टा है, तो 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कम से कम डेली तो करना चाहिए। यस और नो? यस। डेली काम तो करना चाहिए। ये पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम करते हैं, यानी कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, और सोचता है कि मेरे को सीलिंग इनकम अच्छी होना चाहिए, मेरे को इनकम ज्यादा होना चाहिए। नहीं होगा साहब, आपका कंट्रीब्यूशन तो चाहिए। तो पास्ट में मैं ऐसा फालतू सोचता था कि विदाउट कंट्रीब्यूशन मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में मैं कंट्रीब्यूशन किए बिना रिवॉर्ड की अपेक्षा नहीं करूंगा। ये फंडा क्लियर करूंगा। यदि मैं 100 रुपया कमा रहा हूं तो मेरा सर कंट्रीब्यूशन 200 रुपए करेगा। यदि मैं 5000 रुपए कमा रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन 10,000 करेगा। यदि मैं 10 कमा रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन 20,000। यस और नो? यस। अपने को जितना रिवॉर्ड मिलता है उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा ना, तो आपका इनकम एकदम सस्टेनेबल इनकम आएगा, पावरफुल फिक्स इनकम आएगा, मजबूत इनकम आएगा, एकदम कंस्ट्रक्टिव इनकम आएगा। लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन कम होता है, उन लोगों को मैंने देखा है कि स्लोली जिस तरह से उसका इनकम का ग्राफ बढ़ गया था, उसके डबल स्पीड में डिक्रीज भी होता है। ये सर नो? तो हमेशा कंट्रीब्यूशन में ज्यादा करूंगा। ये कानून नंबर 2। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कोई, तो कंट्रीब्यूशन मेरे टीम के मैक्सिमम लोग कैसे आएंगे? कंट्रीब्यूशन। कहां पे पीओपी हो रहा है तो मेरे टीम के ज्यादा लोग कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन। फिर उस लोगों को आपको सिखाना है। आपके टीम में मान लीजिए 30 लोग है, 40 लोग है, 20 लोग है, उनको सिखाना है कि प्रमोशन कैसे करने, उनको एक एक पकड़ को सिखाना है। स्टेज पे लाके या तो फिर आपको नहीं सिखाना है कंट्रीब्यूशन कैसे करें। ये सर जैसे मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता था कि मान लीजिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि अपने को मालूम पड़ता है करीबन 1 महीना पहले, 15 दिन पहले। सर कितना टिकट है आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम का? 300 रुपीज। ओके, तो मैं अपने ग्रुप के लिए क्या करूंगा मालूम है? जैसे 15-20 दिन पहले मालूम हो गया तो मैं अपने ग्रुप को बोलूंगा लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। यदि इसी इंडस्ट्री में आप लोग रुके हैं, आप लोगों को पैसा कमाना है, तो ट्रेनिंग इज अ बैकबोन ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप कोई भी बहाना नहीं बना सकते, एक्सक्यूज नहीं बना सकते। तुरंत अनजाने में ये सब बहाना बना के आप अपनी ही इनकम को रोक दो। तो प्लीज ये जो 15 दिन के बाद वाला ट्रेनिंग है, उसमें आपको किसी भी हालत में आना है। उसके लिए आपको उस दिन छुट्टी लेना पड़े, काम पे चलेगा। बिकॉज एक दिन छुट्टी लेंगे तो कंपनी कोई बंद होने वाली नहीं, लेकिन अपना बिजनेस के लिए एक कंट्रीब्यूशन तो चाहिए, वो करना ही करना है। ये सर नो? और 300 रुपये उसका टिकट है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ मनी बैक। यदि आपको ऐसा लगा कि प्रोग्राम आपका फेल गया, 300 रुपीज मेरी तरफ से रिफंड दूंगा, लेकिन प्लीज आप बहाना मत बनाइए। और ये मैंने कंपनी से एडवांस में टिकट मिल नहीं रहा था, मैंने लिया है। तो 15 दिन के पहले मेरे को 5 दिन पहले कलेक्शन रिपोर्ट करना है, तो आप मेरे को आपके 3 लोगों का पैसा दे दीजिए, 1000 रुपीज दे दीजिए सर, ये टिकट ले लीजिए। पहले मैं खुद उठाऊंगा साहब 15,000 रुपये देके टिकट्स। 15,000 में मान लीजिए जितने भी आते मैं खुद, अभी 15,000 की आग मेरे पीछे लग गई।
तो झक मार के नहीं बेचेगा ना। अभी अड़चन क्या है, अपन आगे नहीं लगा रहे। यदि मैंने 15,000 20,000 दिया और टिकट हाथ में ले लिया तो मैं देख नहीं सकता ना, भाई बेचना है मेरे को, ऐसा ना। और ऐसे फायर लगा के जिसने लिया ना वही लोग ज्यादा बैठते साथ। तो मैं कॉन्ट्रीब्यूट पहला करूंगा 20,000 रुपए, फिर टिकट उठाऊंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे को याद आएगा कि इसको किसको बुलाना है। और अपने टीम के घर मेंबर के घर पे जाके प्लीज सर, अपने कंपनी ने अपने लिए अपने को एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम रखा है और अपन ही नहीं जाएंगे तो मतलब क्या यार, फिर उस कंपनी से अपन कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? अपना कंट्रीब्यूशन नहीं तो कहां से रिवॉर्ड अपना अपेक्षा करेंगे? प्लीज सर आपको आना है, कोई भी भाड़ा मत दीजिए, बाकी सब काम बाजू में रखिए। उस दिन या तो पहले कर लीजिए बाद में कर लीजिए, लेकिन उस दिन आपको आना है, मतलब आना है। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे उन लोगों से बुलवा के लेंगे ट्रेनिंग में। फिर ऑब्जेक्शन मारने नहीं, कैसे ऐसा है कि 300 रुपये मुझे जरा जास्तच होता, मान लीजिए ऐसा ऑब्जेक्शन मारा तो उसको हैंडल कैसे करने भी सिखाने। इसका मतलब अब यही बोलना चाहते हैं ना कि 300 रुपये यदि ले रहे हैं तो अपने को 30,000 का नॉलेज मिलना चाहिए। ये सर नो, यही तो अपेक्षा ना। इसका गारंटी देता हूँ 50,000 का नॉलेज मिला, ये गारंटी मैं देता हूँ। आपको 300 रुपये में कंपनी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपका चेक 50,000 रुपये आएगा ना, उसके अंदर 50 आने के लिए क्या करना पड़ता है ना, उधर ही मालूम पड़ता है सर। उधर जो सक्सेसफुल लोग आते हैं ना वो समझाते, लेकिन वो सक्सेसफुल लोग होते कैसे, वही तो देखने के लिए चलना होगा। मतलब ये लोग होते कैसे? अरे सक्सेसफुल देखने के लिए तो चलना हो, तो रास्ते पे नहीं घूमते, उधर ही मिलते, फिर भी कैसे होते हैं? तो उसको एग्जाम्पल देने का, एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, बिच्छुओं की बारात, किसी ने पूछा इनका सरदार कौन है, किसी को भी हाथ लगा के देख ले, पता चलेगा सरदार कौन है। इसी तरह से वहाँ पे जो सीनियर आते हैं उनके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि किसी को भी मिलोगे तो अपना चेक बढ़ जाएगा, साहब प्लीज आपको आना है। ऐसा उनको ट्रेनिंग में कंट्रीब्यूशन करूंगा। पहले मैं अपने टीम को अपना एजुकेशन कंट्रीब्यूट नहीं करता था, एजुकेशन क्या होता है, यू नो, अपना बीओपी का इंपॉर्टेंस। बहुत सारे लोग ना ज्वाइन करने के बाद बीओपी के इंपॉर्टेंस नहीं समझा। मान लीजिए मुझे किसी को बुलाना है ट्रेनिंग में, अपना बीओपी में, सॉरी गेस्ट है, तो गेस्ट को भी कुछ बोलने का वैल्यू चाहिए, जनरेट होना चाहिए, तभी तो बेचारा आएगा। 3-4 घंटे का टाइम निकाल के सर, तो सर परसों के दिन हमारे कंपनी का बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, प्लान प्रेजेंटेशन है और मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। परसों का दिन मैं आपको गारंटी देता हूँ सर, लाइफ चेंजिंग डे होगा आपका जिंदगी, उसका गारंटी मैं देता हूँ। बिकॉज हमारी कंपनी में जितने भी लोगों ने अपना ये टाइम दिया, समय दिया, उनका जिंदगी बदल चुका है। तो क्या आएगा है, कैसे इनकम आएगा, किस तरह से इनकम आएगा, क्या स्पेशलिटी हमारे पैन की, कितने लोग कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, उनको कितना रुपया मिल रहा है, ये सब सामने देखने के लिए उन लोगों को मिलने जाना पड़ेगा सर। वो अपने घर में नहीं आएंगे, वो तो अपने को जरूरत है जाना पड़ेगा साहब। तो परसों हमारी कंपनी का बीओपी है, आपको आना है और गारंटी मैं देता हूँ परसों का दिन और उसके बाद के 2 साल में आज तक बैंक वाले जितना नहीं बना ना, उससे कई गुना बढ़ेगा, इसका गारंटी मैं देता हूँ, आपको आना है। मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा तभी अपेक्षा कर सकता हूँ लोग आएंगे। अभी लोग सारे कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कैसे बोलते? आपको टाइम है परसों, आप आएंगे, आपको बीबी छोड़ेगी प्रोग्राम देखने के लिए, आपको समय मिलेगा, यानी बोलने में ही नाक की गुंजाइश ज्यादा है। ये सब लोग इसका कंट्रीब्यूशन ऐसा दम लगा के नहीं है, वो आदमी का ही पाएगा सब। Yes or no? Yes. तो इससे पहले मैं बीओपी का कंट्रीब्यूशन जोरदार लगा करता था, अभी मैं करूंगा, तभी मैं मैक्सिमम लोग आएंगे, उस रिवॉर्ड का मैं हकदार हूं। समझ में आया तो बोले हाँ, अभी कानून नंबर 3, उसके बाद डांस कर लेंगे। और गुड न्यूज, 5:30 बजे चाय मिलने वाला है।